सब बातों का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि जवाबुल जवाब के चक्कर में पड़े बगैर मैं कुछ हकायक हैं, कुछ सबूत हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं सिर्फ आपको समझता हूं, पाकिस्तान की आवाम को, कश्मीर की आवाम को जज बनाना चाहता हूं। वो इंसाफ करेंगे वो हकायक देखकर, और वो हकायक में चंद हकायक, ऐसा नहीं कि मैं कहूं कि मैं जो है वो 13 हलकों का पूरा निज़ाम में आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन चंद एक जो है देख के दाने आपके सामने रखूँगा। आप उनको मुलाहिज़ा फरमाएं और ख़ुद फैसला करें। और PMLN के दोस्तों से भी मैं कहूँगा कि जो टेलीविज़न पर आकर कई दफ़ा मैं समझता हूँ जज्बात में आके कोई ऐसे दिल आज़ारी की बात भी कर सकते हैं, एक दूसरे के दिल आज़ारी की बात करने की नहीं है मसला। मसला ये है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई इन इंतखाबात में, हम अपने सबूत जो हैं वो अवामुन्नास और आपके सामने रखना चाहते हैं, PMLN के सामने रखना चाहते हैं, उनकी लीडरशिप के सामने रखना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि स्लाइड पर आपको दिखाया जाए। एक तो मैंने उस दिन ये मुतालबा किया था, आपके इल्म में होगा, कल की तो बात है, मैंने कहा था कि जिन हलकों पर हमें एतराज़ है, जिनके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जिनके बारे में हमारे जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दी हुई, उनके ऊपर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फौरी फैसला सादर करें और उनके रिज़ल्ट और नोटिफिकेशन रोक दिया जाए, और वहाँ पर एक उसकी पूरी तहकीक हो, पूरी तफ्तीश हो, पूरी इंक्वायरी हो, हक़ाइक़ को सामने रख कर, सबूत को सामने रख कर जो सामने पेश हों, उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फैसला करें कि उसका क्या करना है। क्या ये कोई नाजायज़ मांग थी, ये कोई नाजायज़ डिमांड थी? क्या किसी उम्मीदवार को, किसी पार्टी को अगर ऐसा उसके साथ होता है तो उसको हक़ नहीं है कि वो जाए उस किसी फोरम पर जाकर अपनी बात करे? जो ये कह रहे हैं, जो हमें मशवरा दे रहे हैं कि इलेक्शन हो गई है, अब रोने का क्या फ़ायदा है? मैं यही उनको कहना चाहता हूँ कि ये रोना अब ख़त्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो इस पर स्टॉप लगना चाहिए, या ये रोना चलता रहेगा? इस रोने को ख़त्म होना चाहिए। हर इलेक्शन में जो रोना होता है हमें पता है, एक तो ये है ना कि हर हारने वाला, जैसे मैंने कल भी कहा था, उसके बारे में ये तासुर आम है कि वो तो रोता है, वो कहता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, तो लिहाजा ये तो सभी कहते रहते हैं, इसी फ़िक्रे को आप अपना डिफेंस बनाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, जो सही रो रहा है उसका रोना सुनो, ताकि ये रोना ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान जमहूरियत के जो है वो एक अच्छी मिसाल बनकर आगे बढ़े। मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ, बैठा हुआ आग लगा रहा है, उसने पहले वाले बैलेट बॉक्सेस उठाए, बैलेट पेपर्स को निकाला और सबके सामने जो है वो आग लगाई, और हमारे लोगों को वहाँ पर मार कर एक जत्थे ने हमला किया, क्लाशनकोफों समेत, और किसी जत्थे में भी 100 और 125 150 के करीब लोग हुआ करते थे। और उनको लीड कौन कर रहा था? उस हल्के का उम्मीदवार, PMLN का उम्मीदवार उसको लीड कर रहा था। अभी आप मुलाजा फरमाएंगे कि वो शख्स जो है वो वोटों को जला रहा है। मैंने चीफ जस्टिस साहब से ये अर्ज़ की थी कि ये आप जब देख रहे हैं, आपको एक तस्वीर दिखाई, ये देखें तस्वीर, वो आग लगा रहा है वोटों को, बैलेट बॉक्स उसके पास है, तो क्या आपने इस शख्स के बारे में मालूमात हासिल की, इसे गिरफ़्तार किया, खिलाफ कानून हरकत में आया? ये सवाल था। आज मेरा सवाल करने के बाद भी 48 घंटे से ज़ायद गुजर गए हैं, तो क्या इस पर कोई चीफ जस्टिस साहब ने अमल किया? ये सवाल है मेरा। दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये इसको अगर आप, ये कल भी दिखाई गई थी, ये 2 लड़के हैं और वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो किसी कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो बैठा हुआ है और वो उसको फाड़ फाड़ के जो है वो बैलेट पेपर देते जा रहे हैं और वो उस पर दस्तखत कर रहा है, वो मोहरें लगाते जा रहे हैं, वो दस्तखत कर रहा है। ये है मैंडेट जो वो फरमा रहे थे ना कि हमें
अवाम ने मैंडेट दिया है, तो मैंने कहा कि ये जो 2 काले कपड़े वाले हैं और एक सफ़ेद कपड़ों वाला है, इसका मैंडेट है आपके पास, क्योंकि वोट तो इसने डाली है। अवाम को तो आपने मारा, उसका बुरा हाल किया, उनको ज़ख्मी किया, उन पर चढ़ाई की और उनको पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया, उनके पोलिंग स्टेशन पर कब्ज़ा कर लिया, और ये 3 आदमी आपको मैंडेट दे रहे हैं और ये किस तरह मार मार के लोगों को नकार रहे हैं, हमारे पोलिंग एजेंट्स को किस तरह मार रहे हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये इसको चलाए ना बाबा जी। ये बड़ी स्क्रीन करें ना, फिर आपको पता चलेगा। लेकर आए वापस उनको जहाँ वोट। अच्छा, आपने सही सेट करके नहीं रखा है इसको, आप नजर नहीं आ रहा। उस दिन वाला किधर था लड़का जिसने किया था वहाँ? अच्छा, ये अच्छा, मैं ये आपको बता रहा था, ये हम आपको बता रहे थे कि एक पोलिंग स्टेशन पे मीडिया गया, जब हमने भेजा शोर मचाया कि ये रिपोर्ट आ रही है, तो एक पोलिंग स्टेशन का नाम है कर्नल महमूद, गांव का नाम है और पोलिंग स्टेशन है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि मीडिया के लोगों को किस तरीके से वो बाहर निकाल रहे हैं, उनको नहीं घुसने दिया गया, उनके लिए आउट ऑफ बाउंड था वो इलाका ही, कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकता था वहाँ पर। तो ये एक ख़ास किस्म का टेरर था, एक ख़ास किस्म का निज़ाम पैदा किया गया जिसकी आड़ में ये सारा खेल खेला गया। और फिर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि LA 12 से हमारे कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने इन तमाम सबूतों समेत वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और सारी दरख्वास्त दी और उनसे ये कहा कि ये रोकें और दोबारा ये देखें ज़रा खोल के कि इनमें क्या पड़ा हुआ है, किस तरह के बैलेट पेपर हैं, किस तरह से तज़ीक की गई है सारे सिस्टम की, किस तरह जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया है, किस तरीके से जो है ये जो इलेक्शन प्रोसेस सारा है उसको प्रागंदा करने की कोशिश की है ताकि लोगों का उस पर एतबार ही उठ जाए। उसके बाद ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये सारी तस्वीर कि ये किस तरीके से वो उन्होंने सारा निज़ाम किया। और ये एक ऐसा इलेक्शन था जो सिर्फ मैं समझता हूँ कि जिसमें इतनी नाजायज़ और इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं आगे जाकर आपसे जो आपके सामने सबूत पेश करूंगा आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए मैं PMLN के दोस्तों को कहता हूं कि मैं आपके कोई जवाब लिखने नहीं आया कि आपने ये कहा तो मैं उसका वो जवाब दूं, आपने सख्त ज़बान की तो मैं भी सख्त ज़बान इस्तेमाल करूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मुझे इतना तो हक दें कि मैं वहाँ पर मौजूद था, मेरे सामने जो कोई ज़्यादती हुई है वो मैं आपके सामने रखूँ और आवाम के सामने रखूँ। क्या आप इतना हक देने के लिए भी तैयार नहीं है? इसको भी आप हारे हुए बंदे का रोना धोना कहकर इसको एक साइड पर करना चाहते हैं, इसका बल्कि आप तमस्खर उड़ाना चाहते हैं, इसका आप हमें ये कहना चाहते हैं कि नहीं बहादुर बने और आगे चलें, ऐसे ये तो इलेक्शन तो होना था वो हो गया। अभी 2 मरहले बाकी हैं, 2 तारीख को एक मरहला फिर आ रहा है जो सेकंड मरहला है, उसके बाद 10 तारीख को एक मरहला है। तो मैं आपको बार बार जो बात जितलाना चाहता हूँ, आपके जहन में बिठाना चाहता हूँ कि देखें, जब इस किस्म की हरकतों का, इस किस्म के जो है वो खौफनाक किस्म की धांधली का कोई अजाला नहीं करेंगे बल्कि आप हमारा तमस्खर उड़ाएंगे, आप इसको मजाक समझेंगे, आप इसको बड़ा लाइट लेंगे,
तो इसके रेपरकशंस आ सकते हैं। हम कितने भी बड़े दिल के हों, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों को तो नज़रअंदाज किया जा सकता है, और हमने किए इस इलेक्शन में भी किए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि 13 के 13 आप हल्के खोल दें, हम आप सारे जो है वो वोटें जो हैं उसको गिने। मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि हमारा हमने अगर एक देग में से चंद दाने उठाए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब 25 या 26 पोलिंग स्टेशन हमने अगर LA 12 के आपको दिखाए, अगर LA जो है वो 9 का कन्याल का हम आपको कोई एक वाकया बताते हैं, तो आपकी समझ में तो आ जाना चाहिए ना कि हुआ क्या है ये। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पोलिंग स्टेशन कैसे हुए और किस अंदाज से हुए और उस पर किस अंदाज से उन्होंने किया। देखें, हकीकत वो होती है जो सबूत के साथ पेश हुई। ये मैंने नहीं रिजल्ट बनाया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर के रिटर्निंग ऑफिसर का पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कि अयाना गल करे तो सियाना क्यास करे। कोई भी बात हो जो सियाने हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। ये पोलिंग स्टेशन, तो ये है पोलिंग स्टेशन नंबर 15, हल्का LA 12, पोलिंग स्टेशन नंबर 15, हल्का 12, LA 12। इसमें टोटल वोट्स जो हैं वो है 785 रजिस्टर्ड वोट, 785। हमारे खिलाफ जो कैंडिडेट हैं PMLN के, उनको पड़ते हैं 639 वोट, 639। और आगे लिखते हैं, और हमारे कैंडिडेट को पड़ते हैं 12, और आगे लिखते हैं टोटल वोट कास्टेड। जितने वोट थे इस पोलिंग स्टेशन पर सब पोल हो गए। ये आज़ाद कश्मीर है, ये चढ़ोई का इलाका है जहाँ के बसने वाले हर गांव में से कम 25% लोग इंग्लैंड में हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपकी मालूमात के लिए हकीकत समझ रहा हूँ। कम 25% लोग वलायत रहते हैं, इंग्लैंड रहते हैं, बैरून मुल्क है। बहुत सारे नौकरी पेशा होते हैं, वो भी 5-10% होंगे। कुछ लोग बीमार भी हो जाते हैं, कुछ बहुत बूढ़े होते हैं, कुछ खुदा न खास्ता वफात भी पा चुके होते हैं 5 सालों में। लेकिन ये पोलिंग स्टेशन जिस पे टोटल वोट कास्ट हुए हैं और एवरेज क्या आती है 83.31, 83.31% वोट पोल हो गए पोलिंग स्टेशन नंबर 15 पे। मैं ये कहता हूँ, इस पोलिंग स्टेशन का नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल गुलपुर, कैंप एरिया। अब मुझे ये बताएं, जो मेरे बाद आकर PMLN वाले मेरे दोस्त, जिनका मुझे एहतराम है, क्योंकि उनके पास ये मालूमात नहीं है। उनको तो सिर्फ ये कहा गया कि बस आप उसको जो भी वो बात करते हैं उसको रिजेक्ट करें। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या कोई पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें टोटल वोट कास्ट होते हैं। ये एक पोलिंग स्टेशन। अगर दूसरा मुलाहिजा फरमाएं, ये पोलिंग स्टेशन जो है इसका नाम है गवर्नमेंट डिस्पेंसरी गुलपुर। ये टोटल वोट हैं इसके 686 और मुखालिफ को मिलते हैं 586 और हमारे कैंडिडेट को मिलते हैं 5। वोट कैंसिल होते हैं 0। इसमें से भी कोई बंदा ना बैरून मुल्क है, ना बीमार है, ना सरकारी नौकर है, ना मुलाजम है, ना कोई 5 साल में फौत हुआ है। 86.30 86.30% टर्न आउट जो है इस पोलिंग स्टेशन का है। बेटा ये उस पर मीडिया आपने क्या किया है, उस पर आओ ना, मैंने उसी जिस पे रखी हुई सीक्वेंस ये मैं सारे पढ़ कर दिखाऊंगा ताकि आने वाले जो हैं वो लिख कर आएँ। उसके बाद फिर आता है